हम इस थीम के हिसाब से किस तरह से कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसके पहले भी एक स्लाइड है। इसके पहले भी एक स्लाइड है। हाँ, तो बच्चे के प्रथम 2 वर्ष जो हैं वो पोषण के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हैं। बच्चों के पोषण के लिए जो 4 चीज़ें बहुत अनिवार्य हैं वो हैं, बच्चे के पैदा होते ही पहले 1 घंटे के अंदर उसको माँ का दूध मिल जाना, 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा उसको और कुछ भी ना मिलना, 6 महीने के उपरांत उसको अन्य आहार उसकी डाइट में शामिल करना, और 2 वर्ष तक कोशिश करना कि उसकी माँ उसको स्तनपान कराए या उससे ज़्यादा भी स्तनपान कराए। तो अगर इन 4 चीज़ों पे हम ध्यान देंगे तो स्तनपान के मानक, स्तनपान के आंकड़े अपने देश में, अपने प्रदेश में हम ज़रूर सुधार सकेंगे। नेक्स्ट प्लीज। तो प्रदेश में स्तनपान की स्थिति क्या है? आज अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो उन बच्चों की संख्या जो पैदा होते ही 1 घंटे के अंदर अपने माँ का दूध पा जाते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। केवल 24% बच्चे ऐसे हैं जो पैदा होने के 1 घंटे के अंदर अपने माँ का दूध पाते हैं। ये संख्या पिछले वर्ष से कम हो गई है, जो चिंताजनक बात है। अगर हम देखें कि हमारे प्रदेश में कितने बच्चे 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, मतलब पानी भी नहीं पीते, सिर्फ माँ का दूध पीते हैं, तो ये आंकड़ा 60% है। इस आंकड़े में पिछले वर्ष के मुकाबले में बढ़ोतरी हुई है, ये खुशी की बात है। ये देखा गया है कि अगर 4 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से केवल 1 बच्चा ऐसा होता है जिसको कि पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का दूध मिले, और अगर 10 बच्चे हैं तो उसमें से 6 बच्चे ऐसे होते हैं जो 6 महीने पे सिर्फ अपनी माँ का दूध पी रहे हैं, मतलब एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो प्रदेश में अगर हम देखें तो 83%, मतलब 80% से भी ज़्यादा डिलीवरी हॉस्पिटल में हो रही है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरीज हैं। लेकिन फिर भी 1 घंटे के अंदर केवल 24% नवजात शिशु माँ का दूध पी पा रहे हैं। तो इन दोनों आंकड़ों में 60% का फर्क है। तो हम सबको लग रहा है कि हाँ, ये एक वो जगह है जहाँ अगर हम मेहनत करें तो ये 24% को हम, जिससे कि वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहे अपनी मदर के। बच्चा पहले 1 घंटे में सबसे ज़्यादा अलर्ट होता है, और यही वो समय है जब हम उसका फ़ायदा उठाना चाहिए हमें। अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे को पैदा होते ही हम उसका वजन लेने में लग जाते हैं, वजन करने लगते हैं, या उसके कोई इंजेक्शन लगाने लगते हैं, या उसके अन्य परिवारजनों से मिलने के लिए भेज देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ही बच्चा पैदा हो, खास तौर से जब 80% बच्चे हमारे यहाँ हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं, तो जो पहला, तो स्तनपान जो है वो शिशु का पहला टीकाकरण है। स्तनपान से बच्चे को पोषण ही नहीं मिलता, उसको बीमारियों से बचाव भी होता है। और अच्छी बात एक ये है कि जो बच्चे सिर्फ अपनी माँ का दूध पीते हैं उनका IQ भी ज़्यादा होता है, जो 6 से 8 पॉइंट ज़्यादा उनका IQ होता है। अगर ये बातें हम बच्चे के परिवार को बताएं, बच्चे की माँ को बताएं, तो बिल्कुल वो लोग और ज़्यादा खुशी से बच्चे को अपना दूध पिलाना शुरू करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। तो स्तनपान की शुरुआत पहले 1 घंटे में करने के क्या फ़ायदे हैं? अगर हम स्तनपान को 1 घंटे के अंदर, बच्चा पैदा हुआ 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू कर देते हैं, तो बच्चे के मृत्यु होने की चांसेस 22% कम हो जाती हैं। अगर यही चीज़ हम 1 घंटे के बाद शुरू करें, 1 घंटे के बाद लेकिन 24 घंटे के अंदर अगर हम शुरू करें, तो बच्चे के मरने की चांसेस 33% बढ़ जाती हैं। और अगर हम बच्चे को दूध पिलाना 24 घंटे के बाद शुरू करें, तो उसके मरने की संभावना 100% बढ़ जाती है, मतलब दुगनी हो जाती है। तो एक इतने छोटे से इंटरवेंशन से
कि बच्चा जैसे ही पैदा हो उसको माँ का दूध पिला दें, बना रहता है, माँ का दूध उतर आता है। पहला गाढ़ा दूध जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो बीमारियों से बचाता है, वो बच्चे को मिल जाता है, जिससे कि बच्चे को दस्त, निमोनिया, कान बहना, इस तरह के रोगों से बचाव होता है। शिशु और माँ के बीच में एक अमूल्य बॉन्ड बन जाता है और बच्चे का आईक्यू भी पहले से, जो माँ का दूध पीते हैं उनका आईक्यू भी पहले से अच्छा रहता है। तो इसलिए हम सब समझ सकते हैं कि स्तनपान से शिशु के क्या क्या लाभ होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो सिर्फ बच्चे को ही लाभ नहीं होते हैं, जो माँ बच्चे को अपना दूध पिला रही है उसके लिए भी ये बहुत लाभदायक होता है। पोस्टमार्टम जब बच्चा पैदा हो गया है तो जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, लेवल पे 5 कार्यक्रम कार्यरत हैं, जिसमें से माँ कार्यक्रम, छाया ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर और होम बेस्ड यंग चाइल्ड केयर के प्रोग्राम्स पहले से ही मौजूद हैं। इनको हम ही हैं, वो कौन सी जगहें हैं? तो एंटीनेटल चेकअप करने के लिए माताएं आती हैं, उस समय हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उन्हें बताएं। तो नर्सेज, उन सबकी ट्रेनिंग करी जाती है। ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी मॉनिटरिंग भी करी जाती है कि वो ठीक से अपना काम कर पा रहे हैं कि नहीं। और जो 10 मानक हैं जो किसी भी अस्पताल को बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल होने का दर्जा देते हैं, उनके ऊपर हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं कि वो किस जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं। नंबर 1, हॉस्पिटल की जो ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसीज़ हैं वो क्लियरली डिस्प्लेड होनी चाहिए। जो स्टाफ है हॉस्पिटल का, उन सब की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो माँ को बता सकें कि क्या फीड करेगी। बच्चा पैदा होते समय वहाँ पे स्किन टू स्किन केयर, पहला गोल्डन आवर माँ को ज़रूर मिलना चाहिए बच्चे के संग। अगर माँ को दूध पिलाने में कोई समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उसका समाधान करने के लिए ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, नर्सेज होनी चाहिए, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किस तरह से वो इन समस्याओं का समाधान कर सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बहुत बीमार हो गई, वो चिकित्सा इकाइयों के लिए बनी है और हर चिकित्सा इकाई में एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए जो देखे कि ये सब चीज़ें जिनकी बातें हम कर रहे हैं ये उनके अस्पताल में ठीक से फॉलो हो रही हैं और ये विजिबली डिस्प्लेड होना चाहिए हर अस्पताल में। नेक्स्ट प्लीज। तो ये IMS एक्ट क्या है? IMS एक्ट है कि ये 1992 में शुरू हुआ था। तो इन्फेंट्स के लिए जो IMS एक्ट का पालन हो रहा है, क्योंकि IMS एक्ट का पालन नहीं करने से फाइन भी हो सकता है और जेल खाना भी हो सकता है। तो ये क्रिमिनल बात है अगर आप IMS एक्ट को फॉलो ना करें। नेक्स्ट प्लीज। तो स्तनपान कराने में क्या चुनौतियां हैं? 3 मेन चुनौतियां हैं। जो बच्चे सिजेरियन सेक्शन से पैदा हुए हैं, जो बच्चे कमज़ोर पैदा हुए हैं, समय से पहले प्रीमेच्योर पैदा हो गए हैं, या जो माँ सबसे पहला शिशु पैदा कर रही है, ये 3 वो स्थितियां हैं जिनमें अक्सर देखा गया है कि स्तनपान पूरी तरह से नहीं कराया जाता है। 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू नहीं कराया जाता है। तो अगर हम इन 3 चुनौतियों को अपने एजेंडा में रखें, अगर हम इनका सामना करें तो हम अपने स्तनपान के जो मानक हैं उनको बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। जो 24% का हमारा अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग का मानक है, हम उसको बहुत बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? नेक्स्ट प्लीज। तो ये जो विशेष परिस्थितियां हैं, ये चुनौतियां हैं, तो समाधान भी कुछ होगा। तो ज़रूरी ये है कि जब 3rd ट्राइमेस्टर में माँ हमारे पास, लेकिन कुछ बातें जैसे कुछ मानक हैं, कुछ अंक हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो लोगों को नहीं पता होती हैं। तो हमें उनको बतानी है और उनको किस तरह से इम्प्रूव करना है इसके बारे में ट्रेनिंग करनी है। नेक्स्ट प्लीज़। तो सिर्फ अस्पताल के कर्मियों को ट्रेन करने से काम नहीं बनने वाला है। ये ज़रूरी है कि हमारे वार्ड्स में जो वार्ड आयाज़ हैं, वार्ड बॉयज़